मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7। हमने हमारी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि जब उसे सपना आता है कि कल भगवान उसे दर्शन देंगे, तो वह सुबह उठते ही दिखता है तो उसे एक आवाज़ आती है। तो वह बाहर जाकर दिखता है तो उसे बूढ़ा लालू दिखाई देता है, जो जमी हुई बर्फ़ को हटा रहा हुआ होता है। वह बूढ़ा होने के कारण उसके हाथ कांपने लगते हैं और वह उसे कहता है कि तुम अंदर आकर हाथ सेक लो। आगे, मूरत भाई कोई चिंता मत करो, बर्फ़ मैं हटा देता हूँ। तुम बड़े हो, ऐसा ना हो कि ठंड खा जाओ। लालू, तुम क्या किसी की बाट देख रहे थे? मूरत, क्या कहूँ, कहते हुए लज्जा आती है। रात मैंने एक स्वप्न देखा था जिसे भूल नहीं सकता। भक्तमाला पढ़ते पढ़ते मेरी आँख लग गई। बाहर से किसी ने पुकारा, मूरत। मैं उठकर बैठ गया। शब्द सुनाई पड़ा, मूरत, मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। बाहर जाकर दिखता हूँ तो वहाँ कोई नहीं था। मैं भक्तमाला में सुदामा और शबरी के चरित्र पढ़कर ये जान चुका हूँ कि भगवान ने प्रेम वश के इस प्रकार साधारण जीवों को दर्शन दिए हैं। यही आभास बना हुआ है। मैं बैठा कृष्ण भगवान की राह देख रहा था कि तुम आ गए। लालू, जब तुम्हें भगवान से प्रेम है तो अवश्य दर्शन होंगे। तुमने आग न दी होती तो मैं मर ही जाता। मूरत, वाह भाई लालू, ये क्या बात हुई? इस दुकान को अपना घर समझो, मैं सदैव तुम्हारी सेवा करने को तैयार हूँ। लालू धन्यवाद करके चल दिया। उसके पीछे 2 सिपाही आए, उनके पीछे एक किसान आया, फिर एक रोटी वाला आया। सब अपनी राह चले गए। फिर एक स्त्री आई, वह फटे पुराने वस्त्र पहनी हुई थी। उसकी गोद में एक बालक था। दोनों शीत के मारे काँप रहे थे। लालू दुकान के अंदर आकर हाथ सेकने लगा था। फिर मूरत ने कहा कि तुम क्यों चिंता कर रहे हो? तुम बूढ़े भी हो, ये बर्फ़ हटाओगे तो तुम ठंड से मर जाओगे। तभी लालू बोलता है, तुम क्या किसी की राह देख रहे थे? मूरत, क्या कहूँ, बताते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। मैंने रात को एक सपना देखा था जिसे मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। भक्तमाला पढ़ते पढ़ते मेरी आँख लग गई थी। बाहर से किसी ने पुकारा, मूरत। मैं उठकर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। मैं भक्तमाला और सुदामा के चरित्र पढ़कर ये जान चुका हूँ कि भगवान ने प्रेमवश किसी साधारण इंसान का दर्शन दिए हैं। यही आभास बना हुआ है। मैं बैठा कृष्ण भगवान की राह देख रहा था, लेकिन तुम आ गए। लालू, जब तुम्हें भगवान से प्रेम है तो भगवान तुम्हें अवश्य दर्शन देंगे। तुम्हें आग ना दी होती तो मैं मर ही जाता। मूरत, वाह भाई लालू, ये क्या बात हुई है? इस दुकान को अपना समझो, मैं सदैव तुम्हारी सेवा करने को तैयार हूँ। लालू धन्यवाद कर चला गया। उसके पीछे 2 सिपाही आए, एक किसान आया, फिर एक रोटी वाला आया। सब अपनी राह चले गए। फिर एक स्त्री आई, वह फटे पुराने कपड़े पहनी हुई थी और उसके हाथ में एक बालक था जो ठंड के कारण काँप रहा था। थैंक यू।